कल्पना कीजिए, आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता की एक कुंजी है। ऐसा जीवन जहां किसी और की राय आपको नियंत्रित नहीं करती, जहां आप अस्वीकृति से नहीं डरते और जहां आपकी आंतरिक शांति अटूट रहती है। लेकिन हमारे चारों ओर की दुनिया में लोग लगातार आपकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, आपका ध्यान भटकाते हैं और आपको आपके सच्चे मार्ग से दूर खींचते हैं। तो सवाल यह है, आप उस दबाव को कैसे संभालेंगे? यही वह ज्ञान है जो बुद्धा में देते हैं, एक ऐसा मार्ग जो हमें बाहरी शोर से ऊपर उठने और स्वयं पर ध्यान केंद्रित करके अपनी पूर्ण शक्ति को जागृत करने की प्रेरणा देता है। आज हम जानेंगे बुद्ध के 10 गहरे उपदेश जो हमें सिखाते हैं कि दूसरों की राय से कैसे मुक्त होकर अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं अपने हाथ में लिया जाए। एक दूसरों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर रहना बंद करें। बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। इसका अर्थ है कि सच्ची खुशी किसी और के शब्दों या कर्मों से नहीं आती, वह हमारे भीतर से आती है। जब हम अपनी खुशी को दूसरों की स्वीकृति, प्रशंसा या व्यवहार पर निर्भर कर देते हैं, तो हम अपनी भावनाओं का नियंत्रण उनके हाथों में दे देते हैं। और यही कारण है कि हमें बार बार निराशा होती है। बौद्ध शिक्षाएं हमें भीतर देखने के लिए प्रेरित करती हैं, स्वयं से संतुष्ट रहना, वर्तमान क्षण में आनंद पाना और जो कुछ हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञ होना सीखना। जब हम स्वावलंबन का अभ्यास करते हैं तो हम अपने भीतर एक ऐसा दृढ़ आधार बनाते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। 2. अकेले रहने से मत डरिए, वहीं असली शक्ति मिलती है। बुद्ध ने कहा, ध्यान करो, पवित्र जीवन जियो, शांत रहो और निपुणता से अपना कार्य करो। अकेलापन डरने की चीज नहीं है, यह तो शक्ति का स्थान है। जब हम स्वयं के साथ समय बिताते हैं तो हमें अपने विचारों को समझने, आत्मचिंतन करने और भावनात्मक व आध्यात्मिक रूप से बढ़ने का अवसर मिलता है। अकेले रहना हमें ध्यान केंद्रित करने और बिना किसी विचलन के अपने विकास पर ध्यान देने देता है। जब हम दूसरों की संगति पर निर्भर रहना छोड़ते हैं तो हम अपने सबसे अच्छे साथी स्वयं बन जाते हैं। एकांत को अपनाइए, यही वह स्थान है जहां सच्ची शक्ति और ज्ञान का उदय होता है। 3. सभी से स्वीकृति पाने की कोशिश छोड़िए। बुद्ध ने कहा था, तुम स्वयं इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति जितने ही अपने प्रेम और स्नेह के अधिकारी हो। इसका अर्थ है, आपको जिस स्वीकृति की जरूरत है वह किसी और की नहीं, आपकी अपनी है। जब हम लगातार दूसरों से प्रशंसा या मान्यता चाहते हैं तो हम अपनी ही कीमत भूल जाते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि सच्चा आत्मविश्वास स्वीकार्यता से आता है। स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकारना। अपने भीतर दया, प्रेम और मान्यता को जगाइए। जब आप स्वयं को स्वीकृति देते हैं तो आप दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हैं और यही है सच्ची आजादी। 4. अस्वीकृति से टूटना नहीं, उसे मार्गदर्शक बनाइए। अस्वीकृति जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यह आपकी कीमत तय नहीं करती। बुद्ध ने कहा, अंत में केवल 3 बातें मायने रखती हैं। आपने कितना प्रेम किया, कितनी कोमलता से जिया और कितनी कृपा से उन चीजों को छोड़ा जो आपके लिए नहीं थी। इसका अर्थ है, छोड़ना ही शांति पाने की कुंजी है। जब आप अस्वीकृति को व्यक्तिगत नहीं लेते तो आप दर्द से मुक्त होकर नए अवसरों के लिए स्थान बनाते हैं। छोड़िए, आगे बढ़िए और भरोसा रखिए। हर अस्वीकृति आपको किसी बेहतर दिशा में ले जा रही है। 5. दूसरों की राय से डरना छोड़िए। हमारे भीतर की बहुत सी चिंता इस डर से आती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। बुद्ध ने कहा, दूसरों में दोष मत खोजो, बल्कि अपने कर्मों को देखो, जो किए गए और जो बाकी हैं। लोगों की राय उनके बारे में बताती है, आपके बारे में नहीं। जब आप इस डर से मुक्त हो जाते हैं तो आप सच्चे अर्थों में स्वयं बन जाते हैं, शांत, स्वतंत्र और प्रामाणिक। 6. सबको खुश करने की कोशिश में अपनी शांति मत खोइए।
हम में से बहुत लोग दूसरों को खुश करने की आदत में फंसे रहते हैं, चाहे कार्यस्थल हो, परिवार या मित्र। बुद्ध ने कहा, 1000 व्यर्थ शब्दों से एक सार्थक शब्द बेहतर है जो शांति लाए। हर किसी को खुश करना असंभव है, इसलिए सीमाएं तय करना सीखिए, ना कहना सीखिए और अपनी शांति को प्राथमिकता दीजिए। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आपका हर कार्य और अधिक प्रेमपूर्ण बन जाता है। 7. जो आपके नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दें। बुद्ध ने कहा, अपने मन पर शासन करो, नहीं तो मन तुम्हारा शासन करेगा। हम अक्सर उन चीजों पर क्रोधित या निराश होते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन सच्ची शांति तब आती है जब हम अपनी ऊर्जा अंदर की ओर मोड़ते हैं। आपका नियंत्रण केवल आपकी सोच, कर्म और प्रतिक्रिया पर है। जब आप इन पर महारत पा लेते हैं तो बाहरी दुनिया आपकी शांति को नहीं हिला सकती। यही है सच्ची स्वतंत्रता। जब बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आप भीतर से शांत रहते हैं। 8. याद रखिए, लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं। हम सोचते हैं कि सब हमें जज कर रहे हैं, पर सच यह है कि अधिकतर लोग अपने ही जीवन में उलझे हुए हैं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा कार्य है अपना मार्ग खोजना और फिर पूरे हृदय से उसमें लग जाना। जब आप समझ जाते हैं कि लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप मानते हैं, तो आपके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। अब आप स्वतंत्र हैं, अपने जीवन को अपनी इच्छा और सच्चाई के अनुसार जीने के लिए। 9. दूसरों से तुलना करना छोड़िए। तुलना ही दुख का कारण है। बुद्ध ने कहा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और निष्ठा सबसे सुंदर संबंध है। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप अपने ही मार्ग से भटक जाते हैं। सच्चा आनंद संतोष में है। जो आपके पास है उसमें आनंद पाने में। सोशल मीडिया ने तुलना को और बढ़ा दिया है, लेकिन याद रखिए, हर चमकती तस्वीर के पीछे संघर्ष छिपा होता है। अपना ध्यान भीतर लगाइए, कृतज्ञता और माइंडफुलनेस का अभ्यास कीजिए। जब आप अपने जीवन की सराहना करना शुरू करते हैं तो तुलना अपने आप मिट जाती है। 10. बाहरी मान्यता से ऊपर आंतरिक विकास को प्राथमिकता दें। हम में से अधिकांश लोग बाहरी स्वीकृति चाहते हैं, परिवार की, समाज की, सोशल मीडिया की, लेकिन बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। यदि आप अपने भीतर के विकास, जागरूकता और करुणा पर ध्यान देते हैं तो आप भीतर से मजबूत और शांत बनते हैं। बाहरी मान्यता क्षणिक है, आज है कल नहीं, पर आंतरिक विकास स्थायी है, जो ज्ञान, धैर्य और आत्म जागरूकता से आता है। जब आपकी आत्ममूल्य बाहरी राय पर नहीं बल्कि आपके भीतर की सच्चाई पर आधारित होती है तो कोई आलोचना या अस्वीकृति आपकी शांति नहीं छीन सकती। बुद्ध की शिक्षाओं में समता, इक्विनिमिटी का भाव है। हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना। जब आप भीतर केंद्रित रहते हैं तो प्रशंसा और आलोचना दोनों ही आपको नहीं डिगा पाते। यह मार्ग न केवल आपको भीतर से शांत बनाता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाता है। सच्ची शक्ति इसी में है। जब आप दूसरों की राय से मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप में जीते हैं। याद रखिए, सच्ची शक्ति, सच्ची शांति और सच्ची स्वतंत्रता आपके भीतर से आती है।